जानिए शिव के प्रमुख स्वरूप श्रृंखला भाग 1। इस भाग में मिलिए उन रूपों से जो शिव की अनंत शक्तियों, रहस्यों और दिव्यता को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। क्या आप जानते हैं कि शिव का महादेव स्वरूप क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी जटा से गंगा प्रवाहित होती है। उनके गले में सर्प, भस्म और रुद्राक्ष उन्हें सर्वशक्तिमान बनाते हैं। वे सभी देवताओं से बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयंभू हैं। उन्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया। वे आदि और अनंत हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है, परंतु महादेव इन दोनों से परे हैं। वे स्वयं काल हैं और काल से भी परे हैं। महादेव का रहस्य यह है कि वे बिना किसी मोह के भक्तों को वरदान देते हैं। वे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, शत्रु बाधा समाप्त होती है, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि मिलती है, रोगों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि शिव का लिंग स्वरूप क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। शिवलिंग महादेव का निर्विकार ब्रह्मा स्वरूप है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का प्रतीक है। इसका कोई आदि या अंत नहीं होता, जिससे यह दर्शाता है कि शिव अनंत हैं। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। यह शिव और शक्ति के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। शिव सभी देवताओं से बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयंभू हैं। वे न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे काल के भी स्वामी हैं। शिवलिंग की पूजा से सभी दोष समाप्त होते हैं। जल अर्पण करने से मन शांत होता है। अभिषेक करने से रोग, शत्रु बाधा और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शिव की कृपा से आयु, आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतोष बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि शिव का नटराज, नृत्य के अधिपति, स्वरूप क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। नटराज शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे तांडव नृत्य द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं। उनका यह नृत्य सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार का प्रतीक है। उनके नृत्य से ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। नटराज स्वरूप में उनका एक पैर उठा होता है जो मोक्ष का प्रतीक है, और दूसरा पैर अपस्मर राक्षस पर होता है जो अज्ञानता के नाश को दर्शाता है। वे सभी देवताओं से बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयं काल हैं। उनका डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न करता है जिससे सृष्टि का विकास होता है। नटराज की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, कला और ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन में शांति और संतुलन आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव का काल भैरव स्वरूप क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। काल भैरव भगवान शिव का उग्र और न्यायकारी स्वरूप है। वे समय के स्वामी हैं और धर्म के रक्षक हैं। शिव ने यह स्वरूप तब धारण किया जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च ईश्वर बताया। शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को प्रकट किया, जिन्होंने अपने नख से ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट कर दिया। इस कारण उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। काल भैरव का रहस्य यह है कि वे कालचक्र को नियंत्रित करते हैं। उनकी पूजा से भय, दरिद्रता और बुरी शक्तियों का नाश होता है। भैरव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में सफलता, मनोवांछित फल और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आत्मिक बल प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से दुर्घटनाओं और अनिष्ट घटनाओं से बचाव होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप अद्वितीय और रहस्यमयी है। यह स्वरूप शिव और शक्ति के अभिन्न मिलन का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि सृष्टि में सृजन और संहार दोनों ही शक्ति और शिव के संयोग से संभव हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने आधे अंग में स्थान दें, जिससे यह प्रमाणित हो कि शिव और शक्ति एक ही हैं। तब भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा भाग पार्वती को समर्पित कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह स्वरूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
अर्धनारीश्वर की पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्वरूप यह भी बताता है कि शिव और शक्ति सृष्टि के मूल कारण हैं, जिनसे ही जीवन का आरंभ और संचालन संभव है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं। वे केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि समस्त चराचर प्राणियों के रक्षक और मुक्तिदाता हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे समस्त जीवों के अधिपति रूप में प्रकट हों। तब भगवान ने पशुपतिनाथ स्वरूप धारण किया। यह रूप जीवों को अज्ञान, मोह और बंधनों से मुक्त करने वाला है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस स्वरूप में भगवान शिव समस्त जीवों को माया के बंधन से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। पशुपतिनाथ की पूजा करने से पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मन और आत्मा शुद्ध होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संपूर्ण जीवों पर दया और करुणा की भावना बढ़ती है, भय का नाश होता है और व्यक्ति शिव कृपा से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव केवल साधकों के ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के संरक्षक हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप ज्ञान, योग और आत्मबोध के गुरु रूप में प्रकट हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा द्वारा रचित ऋषि और संत कुमार सत्य ज्ञान की खोज में थे, तब भगवान शिव एक युवा गुरु के रूप में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वट वृक्ष के नीचे प्रकट हुए और मौन रहकर ही दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह स्वरूप दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। दक्षिणामूर्ति शिव योग, वेदांत, तंत्र और गूढ़ रहस्यों के स्वामी हैं। इनकी पूजा करने से आध्यात्मिक जागृति होती है, ज्ञान का विकास होता है, साधना में गहराई आती है, छात्रों को विद्या और स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती है, भ्रम और अज्ञान नष्ट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान भीतर से प्राप्त होता है और योग व ध्यान के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सोमेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को सोमेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण क्षीण होने का अभिशाप मिला था, जिससे उनका तेज नष्ट होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से उन्हें अपने तेज को पुनः प्राप्त करने का वरदान मिला। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान देकर अमरत्व प्रदान किया। इस कारण वे सोमेश्वर कहलाए। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है, इसलिए शिव का यह स्वरूप भक्तों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। सोमेश्वर की पूजा करने से चंद्र दोष समाप्त होता है, मानसिक अशांति और तनाव दूर होते हैं, मन स्थिर रहता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य आता है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस स्वरूप से हमें यह भी सीख मिलती है कि शिव ही सृष्टि के पालक और संहारक हैं, जो करुणा और दया से अपने भक्तों की हर विपदा को दूर करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के त्रिलोचन स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को त्रिलोचन कहा जाता है क्योंकि वे 3 नेत्रों वाले हैं। उनके 2 नेत्र सामान्य दृष्टि के प्रतीक हैं और तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञान, तप, संहार और सत्य का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रीड़ा कर रही थीं और उन्होंने मजाक में उनके नेत्र बंद कर दिए, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तब भगवान शिव के ललाट से अग्निमय तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिससे प्रचंड ऊर्जा निकली और संसार पुनः प्रकाशित हो गया। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि उनका तीसरा नेत्र अज्ञान, अन्याय और अधर्म के विनाश के लिए है। त्रिलोचन स्वरूप की पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुरी शक्तियों और संकटों से रक्षा मिलती है, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, आध्यात्मिक जागृति होती है,
मन और चित्त की शुद्धि होती है, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि शिव केवल दयालु ही नहीं बल्कि न्याय और संहार के अधिपति भी हैं, जो अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के रुद्र स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है क्योंकि वे संहार और क्रोध के देवता हैं। वे अधर्म, अन्याय और असुर शक्तियों के विनाशक हैं। शास्त्रों के अनुसार कश्यप मुनि ने देवताओं की भलाई के लिए उनके यहाँ पुत्र रूप में आने का भगवान शिव से वरदान मांगा। भगवान शिव ने कश्यप को वर दिया और वे उनकी पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रूपों में प्रकट हुए। यही 11 अवतार रुद्र कहलाए। ये देवताओं के शोक का निवारण करने के लिए प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्होंने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। रुद्र का यह स्वरूप भयंकर और उग्र होने के साथ साथ दयालु भी है। इनकी पूजा करने से संकटों और शत्रुओं का नाश होता है, भय दूर होता है, मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त होते हैं, आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती है, पापों का नाश होकर मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो भगवान शिव रुद्र रूप धारण कर संतुलन स्थापित करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।